मैं लता विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचयन पाठ गिल्लू के विषय में बताऊंगी। और इस पाठ में एक जो पशु पक्षियों से प्रेम के प्रति एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो कि इनकी लेखिका, इनकी कवित्री जो है कि लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा ये रचित है। महादेवी वर्मा जी छायावादी जो है संग्रहालय की बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका रही हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने उनका जो पक्षियों और पशुओं के प्रति जो प्रेम था वो इस पाठ के माध्यम से झलकता है। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग पहले महादेवी वर्मा जी के जीवन के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी, आप देख रहे हैं इस चित्र में महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 को हुआ और जो जन्म स्थान है वो फर्रुखाबाद है। पिता गोविंद सहाय वर्मा, इनके पिताजी का नाम था गोविंद सहाय वर्मा। मृत्यु इनकी 1987 में हुई। इसका मतलब इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1907 से 1987 तक रहा। इसके बीच जो इन्होंने कार्य किए, शिक्षा, इनकी जो शिक्षा थी वो BA MA इन्होंने किया और MA इन्होंने संस्कृत विषय में किया। इसके बाद इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, दीपशिखा, यामा आदि। बहुत सारी इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत सारी प्रसिद्ध हुई और हम लोगों ने शायद छोटी कक्षाओं से इनकी बहुत सारी जो है पाठों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद इनको मतलब सरकार के द्वारा जो है बहुत बड़ी उपाधि भी मिली थी। पद्म भूषण उपाधि से इनको जो है सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही साथ इनको अन्य उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। तो अपने आप में महादेवी वर्मा जी एक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध लेखिका रही हैं और छायावादी की जो झलक इनके जो है संग्रहालयों में दिखती है वो एक मतलब देखने लायक होती है कि मतलब छायावाद को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है अपने जो है रचनाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गिल्लू पाठ की। जैसा कि मैंने पूर्व बताया था कि जो महादेवी वर्मा जी थी उनका पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, जो इस पाठ के माध्यम से झलकता है। इसमें गिल्लू एक गिलहरी है। गिल्लू एक गिलहरी के नाम से इसमें बता रखा है, जिसका गिल्लू नाम भी महादेवी वर्मा जी द्वारा दिया गया था। कैसे? गिल्लू एक गिलहरी था जो उनके बगीचे में घायल उन्हें मिला था। जब कौवे द्वारा उसको घायल कर दिया गया था और वो घायल अवस्था में उनको जो है उनके बगीचे में मिला। उस स्थिति में महादेवी वर्मा जी ने उनको जो है गिलहरी को अपने घर में लेकर आई और उसके बाद उसकी जो है उपचार किया। उसके बाद उनकी जो है उपचार करने के बाद उनके जो स्वास्थ्य में मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगा गिलहरी के। उसके बाद उन्होंने रुई की बाती से उसको दूध पिलाती रही, क्योंकि वो कुछ भी खाने में असमर्थ था उस समय। इस प्रकार से गिल्लू जो है धीरे धीरे महादेवी वर्मा जी के करीब आता गया और महादेवी वर्मा जी गिल्लू के बहुत ही ज़्यादा प्रेम में जो है स्थित होती चली गई। अब इसके बाद धीरे धीरे जो गिल्लू, उन्होंने उसका नाम भी गिल्लू दे दिया महादेवी वर्मा जी ने। उसके बाद उसको गिल्लू से ही पुकारने लगे और धीरे धीरे गिल्लू जो है घर के सभी चीज़ों में महादेवी वर्मा जी के साथ साथ रहने लगा। जैसे कि अगर वो खाती तो वो उनके साथ ही खाता और अगर वो सोती तो वो उन्हीं के साथ में सुराही के पास, पानी की सुराही के पास ही सो जाया करता, जिससे उसे ठंडक भी मिलती वहाँ पर। उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था काजू। गिल्लू सिर्फ और सिर्फ काजू खाया करता था और महादेवी वर्मा जी उसे काजू दिया करती थी। और अगर काजू उसे ना मिले तो वो अन्य पदार्थ भी नहीं खाता था, और यदि अन्य पदार्थ उसे दे भी दिया जाए तो वो उसे अपनी जिस टोकरी में वो महादेवी वर्मा जी ने उसको रखा था उस टोकरी में से उसको फेंक दिया करता था।
तो महादेवी वर्मा जी ने उसका एक स्थान भी बना दिया था, एक टोकरी जिसमें वो रहता था, जिसमें उसको खाना भी देते थे, तो उसे फेंक देता था। वो जो है महादेवी वर्मा जी के साथ बैठकर ही जो है खाना खाता था, उन्हीं के साथ उनकी प्लेट में भी खाना खाता था, धीरे धीरे चावल का एक एक दाना खाता था। तो ये बहुत ही देखने वाला जो है चित्रण है कि मतलब कोई एक ऐसी महान महादेवी वर्मा जी लेखिका हुई है जिन्होंने जो है इस प्रकार से गिलहरी गिल्लू के साथ खाना खाया था, या उस पर जो है अगर हम बात करें गिलहरी की तो यही एकमात्र ऐसा जीव है जिसने मतलब इस प्रकार से खाना खाया। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा जो मन का जो दुख है वो बताने वाला चित्रण भी आता है। एक दिन महादेवी वर्मा जी का जो है दुर्घटना सहित एक मतलब एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई उनके साथ। तो उसकी वजह से उन्होंने जो है काफ़ी चोटों का सामना किया, और वो जब अपने अस्पताल में थी उस समय जब गिल्लू घर पर था तो उसको उस महादेवी वर्मा जी ना मिलने पर, लेखिका के ना मिलने पर ना ही उसने कुछ खाया, बल्कि उसे अगर काजू भी दिए जाते तो वो काजू भी उसने सारे इकट्ठे कर दिए, लेकिन एक भी काजू पे उसने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि वो अपनी जो है लेखिका के प्रति प्रेम दिखा रहा था, दुख दिखा रहा था। इसके बाद जब लेखिका घर आई तो उन्होंने देखा कि गिल्लू ने एक भी काजू नहीं खा रखा। उसके उपरांत ही वह जो है गिल्लू काजू खाने लगा। अब वो एक परिचारिका के रूप में, एक देखभाल करने वाली नर्स के रूप में जो है अपनी महादेवी वर्मा जी की देखभाल करता, उनके सिराने पर बैठता, उनके आसपास रहता, उनके सर को दबाता, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार जो है गिल्लू पूरी एक परिचारिका की तरह उनकी देखभाल करता, फुदक कर उनका मन बहलाने की कोशिश करता, कभी पर्दों पे चढ़ जाता तो कभी फुदक के पीछे चला जाता। तो इस प्रकार से जब दुर्घटना सहित मतलब उनके संग हो गई महादेवी वर्मा जी के साथ, तो उस समय गिल्लू ने एक परिचारिका के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद बसंत आया, बाहर आई, और गिल्लू जो है थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो छोटा जीव नहीं रहा, क्योंकि वो उसमें भी थोड़े परिवर्तन आए। तो उस समय जब वो बाहर ताकता था, अन्य गिलहरियाँ रहती थी, तो उसका मन भी ये होता था खेलने का। तो उस समय जो है महादेवी वर्मा जी ने उसको भी जो है बाहर छोड़ दिया करती थी खेलने के लिए, और वो खेल के वापस अन्य गिलहरियों के साथ वापस अपने घर पे वापस आ जाता था। और वही कार्य जो उसके सामान्य रूप से रोज चलते थे, खाना और सोना, खेलना, ये सब वो सामान्य रूप से घर में करता था महादेवी वर्मा जी के साथ। अब महादेवी वर्मा जी ये जानती थी कि गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष ही होता है। एक दिन ऐसा भी आया कि जो है गिलहरी यानी गिल्लू बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो गया, या ये कहें कि उसका शरीर बिल्कुल जो है शीत पड़ गया। महादेवी वर्मा जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको वो वातावरण देने की, उष्ण वातावरण देने की, लेकिन वो नहीं दे पाई। कोशिश करने के बाद भी गिल्लू नहीं बच पाया। तो ये एक बहुत ही दुखी वाला जो दृश्य था कि कहीं ना कहीं दोनों की डोर मन से जुड़ी हुई थी, और वो डोर कहीं ना कहीं छूट रही थी। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाले कि जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने पूरे तन से मन से गिल्लू की सेवा की, और जब गिल्लू उनकी लेखिका जो है बीमार थी, तो उस समय गिल्लू ने एक परिचारिका के रूप में उनकी सेवा की, महादेवी वर्मा जी की। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इस पाठ में देखने वाली है। तो गिल्लू जो है इस कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो महादेवी वर्मा जी ने उसे अपने ही बगीचे में सोन जूही की कली के नीचे दबा दिया, और जब उस पर उसके अंदर एक कली खिली आगे जाके, तो उन्हें गिल्लू की याद आई, गिल्लू का स्मरण हो आया। तो इस पाठ में हमने देखा कि महादेवी वर्मा जी ने ये कह सकते हैं कि साबित किया कि जीवों के प्रति कितना उनका प्रेम था, कितना उनके अंदर मतलब मार्मिक चित्रण था कि उनको लेकर के कि एक प्रेम
जो झलकता था उनकी सारी चीज़ों में। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए और प्रेम से उनके संग रहना चाहिए, क्योंकि उनको भी जीने का और प्रेम का जो है कह सकते हैं अधिकार है, उनका भी जीवन इस चीज़ के लिए जो है होता है। तो हमें हमेशा उनसे प्रेम सहित ही रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ भी आया होगा। इसके साथ ही साथ आप इस पाठ का सार अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।